प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव को एक दुखियारी लड़की दिन और रात प्रार्थना किया करती थी। भगवान शिव और माता पार्वती उसकी भक्ति को देखकर उसके कष्टों को हरने के लिए पृथ्वी लोक पर गए और उस लड़की का सारा कष्ट दूर कर दिए। कैसे? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक आटा चक्की के मालिक को अपने कठिन समय के कारण गहरी गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा था। चूंकि अब कोई भी उसकी चक्की पर गेहूं पिसवाने नहीं आया करता था। वह इतने गरीब हो गया था कि अपनी पत्नी और बेटी के लिए भोजन भी मुश्किल से जुटा पाता था। चक्की के पीछे एक बड़ा नारियल का पेड़ था और उनका जर्जर घर था। रोजमर्रा की रोटी के लिए उन्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थीं। इन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता उसकी से उसके घर का खर्च चलाता। बेहद दुखी होकर जब वह एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसे उन्होंने इससे पहले उस जंगल में कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूं अगर तू मुझे एक चीज देने का वायदा करे जो मैं तुझसे मांगू। फिर आटा चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा? वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बात मान ली और वह चीज देने का वायदा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक तौर पर हंस हंस कर बोला, अब मैं 1 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि यहाँ घर में अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया और हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए हैं। ये सभी चीजें अचानक कैसे हो गईं? कोई भी व्यक्ति बाहर से धन लेकर हमारे घर में नहीं आया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? उसके पति ने कहा, शायद यह सब उस बूढ़े व्यक्ति का काम है जो मुझे आज जंगल में मिला था। उसने मुझसे सिर्फ एक चीज की मांग की थी और बदले में ढेर सारी दौलत देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वो बूढ़ा व्यक्ति ढेर सारी दौलत के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की के मालिक ने लापरवाही से कहा, शायद वो चक्की के पीछे वाला नारियल का पेड़ चाहता होगा। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसे समझ आया कि कोई इतनी बड़ी दौलत के बदले में सिर्फ नारियल का पेड़ क्यों चाहेगा। उसे संदेह हुआ कि वो बूढ़ा व्यक्ति नारियल के पेड़ को नहीं बल्कि उस पेड़ से नारियल तोड़ती हुई उसकी बेटी को उनसे मंगाना चाहता है। असल में उसकी पत्नी का अंदेशा बिल्कुल सही था। वो बूढ़ा एक शैतान जादूगर था जो उस लड़की को पाना चाहता था। उसकी बेटी का नाम सुंदरी था जो भगवान शिव का दिन रात पूजा किया करती थी। पत्नी को अपने पति पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था जो धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कराया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए वह क्या करे। फिर वह भगवान शिव को याद करने लगी और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। उसकी बेटी सुंदरी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। साथ ही वह भगवान शिव की भक्ति थी और बहुत बड़ी भक्त भी थी। रोज सुबह नहा धोकर वह भगवान शिव की प्रार्थना करती। इधर धीरे धीरे 1 साल बीत गई। किसी को पता ही ना चला। तभी एक दिन अचानक वो बूढ़ा राक्षस उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे उसकी बेटी सुंदरी की मांग करने लगा। आटा चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा शैतान इन धन के बदले में उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने के लिए गया तो वह भगवान शिव की पूजा कर रही थी। इसलिए अपनी बेटी से कुछ न कहते हुए वह उस राक्षस रूपी बूढ़े के पास गया और कहा, मेरी बेटी अभी पूजा में लगी हुई है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़े राक्षस ने बिना कोई उत्तर दिए वहां से प्रस्थान कर दिया। अगले दिन वह बूढ़े राक्षस सुबह सुबह फिर वहां आ गया। आज भी वह लड़की भगवान शिव की पूजा में व्यस्त थी। अब बूढ़े राक्षस को आटा चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। आटा चक्की के मालिक ने घबराहट में कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बेटी को कैसे आपको सौंप दूं? बूढ़े राक्षस ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा या तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े राक्षस की ये बातें सुनकर आटा चक्की के मालिक को बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था।
वह घबराहट में अपनी बेटी के पास गया, उसे सारी बातें बताई और फिर कहा, बेटी, मैं यह सब करना नहीं चाहता, पर मैं उससे वादा कर चुका हूं और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सुंदरी ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा कि पिताजी, ये सब भगवान शिव की इच्छा है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। आटा चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत ही दुखी था, पर वह उस शैतान जादूगर से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे धन के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। अब वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। आटा चक्की के मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े को यह कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। वो बूढ़ा उस समय तो वहां से चला गया। सुंदरी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान जादूगर की बात सुनने के बाद उसके पिता का दिमाग खराब हो गया था। भगवान शिव पर विश्वास करने वाली सुंदरी इस घर को छोड़कर कहीं दूर उस बूढ़े राक्षस से जाना चाहती थी, जिससे कि वह बूढ़े राक्षस उसके पिता के साथ गलत हरकत न कर सके। सुंदरी के माता के समझाने के बावजूद वह अगले दिन घर से निकल गई। वह चलती रही और शाम को एक खूबसूरत से बड़े बगीचे में पहुंच गई। पूरे दिन चलने के कारण वह बेहद थक गई थी और उसे भूख भी लगी थी। बगीचे में कुछ फलों के पेड़ थे, जिन पर पके हुए फल लगे हुए थे। उन्हें देखकर सुंदरी की भूख और बढ़ गई, लेकिन वह उस फल तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि फल बहुत ऊंचाई पर थे। वह अपनी असमर्थता पर बहुत दुखी हुई और जमीन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। इसी बीच एक खूबसूरत लड़की अचानक से उसके सामने प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम उस पेड़ के पके हुए फल खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ पके हुए फल लेकर आती हूँ। यह कहकर वह खूबसूरत लड़की कुछ फल तोड़कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। बगीचे का मालिक यह सब देख रहा था और डर के मारे चुप था। उसे लगा कि निश्चित ही यह कोई भूत है जो बगीचे में घुस आया है। सुंदरी की भूख जब शांत हुई तो उसने उस लड़की को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक, जो कि एक सुंदर सा राजकुमार था, उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे वह अनहोनी घटना सुनाई। पर राजकुमार को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उस बाग में कोई भी भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर ही कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ जो देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इस बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच कोई भूत भी है या नहीं। सारे दिन चुपचाप सुंदरी घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगा तो वह झाड़ियों से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंची और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कल वाली सुंदर लड़की 3-4 फलों को लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही फल खत्म हुए, वैसे ही राजकुमार, जो माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस संसार के लोग हो या किसी और? संसार की सुंदरी उस अजनबी को देखकर डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इस संसार में एक अभागी लड़की हूं। आज भगवान शिव के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस सुंदरी के पास पहुंचे तो वहां वह खूबसूरत लड़की नहीं थी, केवल सुंदरी ही वहां उपस्थित थी। राजकुमार ने देखा कि सुंदरी अत्यंत सुंदर थी और उन्हें उस पर करुणा आ गई। उन्होंने सुंदरी को अपने साथ राजमहल ले जाकर अपनी मां से मिलवाया। मां के आग्रह पर राजकुमार ने सुंदरी से शादी कर ली। भगवान शिव में गहरी आस्था रखने वाली सुंदरी के जीवन में खुशियां लौट आईं। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजकुमार को एक दूसरे राज्य के लिए जाना पड़ा और वे सुंदरी को अपनी मां की देखभाल में छोड़कर चला गया। बाद में सुंदरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने यह सुखद समाचार एक चिट्ठी में लिखकर अपने बेटे को भेजने के लिए एक दूत को भेजा, लेकिन रास्ते में वह दूत थक गया और आराम करने लगा। उसी समय बूढ़ा राक्षस, जो हर पाल उस सुंदरी का निगरानी कर रहा था, जब वह दूत उस बूढ़ा राक्षस के पास से गुजरा, तब वह चुपके से उस चिट्ठी को बदल दिया, एक ऐसी चिट्ठी के साथ जिसमें लिखा था कि सुंदरी ने एक अपंग बच्चे को जन्म दिया है। जब राजकुमार ने पत्र को पढ़ा तो उसे खुशी की जगह गहरा दुख हुआ।
उसने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वह इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने अपनी माँ को एक पत्र लिखकर बताया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उन दोनों की देखभाल करे जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाता। लेकिन जब वह दूध जाते समय अपने पुराने स्थान पर आराम करने के लिए बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी दौरान वही शैतान बूढ़ा राक्षस वहां आया और उसकी जगह पर एक और पत्र रख दिया। इस नए पत्र में लिखा था कि माँ और बेटे को मार डालो। जब अगले दिन दूत ने यह पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर स्तब्ध रह गई, सोच में पड़ गई कि उसका बेटा अपने बेटे और पत्नी को मारने की बात कैसे लिख सकता है। उसने अपनी बहू से बहुत प्यार किया करती थी और उसे और उसके पुत्र को सुरक्षित रखने की इच्छा रखी। इस कारणवश उसने यह महत्वपूर्ण जानकारी अपनी बहू से साझा की। सुंदरी को इस पत्र पर भरोसा करना कठिन लगा, लेकिन राजमाता के निर्देशानुसार वह अपने बच्चे को लेकर महल से बाहर चली गई। राजमाता ने उनके साथ किसी भी सेवक या दासी को नहीं भेजा, जिससे उनके पुत्र को यह ज्ञात न हो सके कि उसने उनकी मदद की है। जब सुंदरी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो उसे भगवान शिव का स्मरण हुआ, क्योंकि अब वे ही उनका एकमात्र सहारा थे। उसने भगवान शिव की गहराई से प्रार्थना की। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक वृद्ध महिला खड़ी दिखाई दी, जो माता पार्वती थी। उस महिला ने कहा, डरो मत बेटी, मेरे साथ चलो। मेरे पास एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। सुंदरी ने अपने बच्चे को गोद में लिया और उस छोटे घर की ओर बढ़ चली। जैसे ही वे तीनों उस घर में पहुंचे, वृद्ध महिला ने कहा, मत डरो बेटी, बाबा भोलेनाथ ने तुम्हारी मदद के लिए ही मुझे भेजा है। तुमने आज तक देवों के देव महादेव की श्रद्धापूर्वक पूजा की है, इसी से खुश होकर उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपनी यात्रा खत्म करके जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से बहुत ही नाराज थी। माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को दिया ही नहीं था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह यह जानकर बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला। राजकुमार ने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि राजकुमार ने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था, तब उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्य जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत गया, परंतु सुंदरी का कहीं भी पता न चला। शहर भटकने के बाद राजकुमार उसी जंगल में पहुंचा जहां पर सुंदरी अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस दरवाजे को खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, जो माता पार्वती रूप बदल कर रह रही थी। वह राजकुमार को देखती ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आप यहाँ कैसे पहुंचे? राजकुमार ने कहा, मैं लंबे समय से अपनी पत्नी और बच्चे की खोज में हूं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की विभिन्न चीजें पेश की, पर राजकुमार ने कुछ भी नहीं खाया। उसने कहा, मेरा खाने का कोई मन नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ी महिला ने कहा, बिल्कुल राजकुमार, आप इस बिस्तर पर आराम करें। राजकुमार ने बूढ़ी महिला की अनुमति पाकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। फिर उसने अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनी। बूढ़ी महिला कह रही थी, बाहर जाओ और देखो, तुम्हारा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों की खोज में यहां तक आ पहुंचा है। तुम जाकर उससे मिलो। उसी समय उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। इतने में वह सुंदरी धीरे धीरे राजकुमार के पास आई और उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, परंतु राजकुमार ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और सुंदरी ने भी अपने पति को पहचान लिया। वह बोली, मैं तुम्हारी दुर्भाग्यशाली पत्नी हूं और यह हमारा दुर्भाग्यशाली बेटा है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से रोने लगा और उसने उस बुढ़िया औरत को और भगवान शिव को धन्यवाद किया। फिर अपने बेटे और पत्नी के साथ वापस महल लौट आया, जहां राजमाता ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इतनी कोशिशों और षड्यंत्रों के बावजूद वह बूढ़ा राक्षस सुंदरी को प्राप्त नहीं कर पाया
और न ही उसे कोई हानि पहुंचा पाया, क्योंकि भगवान शिव की छत्र छाया में वह सुंदरी थी। अब बूढ़ा राक्षस को यह एहसास हो गया कि जिस सुंदरी को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है और उसे पाना असंभव है। इसलिए उसने सुंदरी को अपने दिमाग से निकाल दिया और उसकी जिंदगी से दूर भागना चाह रहा था। तभी भगवान शिव उस बूढ़ा राक्षस का वध कर दिए। अब सुंदरी अपने पति के साथ रहकर एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। फिर भगवान शिव और माता पार्वती यह देखकर कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।